हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होंगे शुरुआत में, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो देखते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेशेंस। सो मे बी आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे हैं, मे बी आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और स्टिल इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है हमारे पास डीप वुंड्स। सो मे बी आप बहुत डीपली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं किसी ना किसी वजह से। फिर है हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड, बट आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग रहने की, मज़बूत रहने की, स्ट्रेंथ। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। रिगार्डलेस इस कनेक्शन ने चाहे आपको जितना भी तकलीफ़ दी हो, जितना भी हर्ट किया हो, जितना भी आपने इंतज़ार किया हो, बट आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एंड देन वी हैव चेंज। और आप के इस पेशेंस की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आपके कनेक्शन में आएगा। देन वी हैव टावर मोमेंट। सो मे बी आप लोगों के इस कनेक्शन में कोई टावर मोमेंट आया है, कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा हर्टिंग था। मे बी ब्रेकअप, सेपरेशन या कोई फ़ाइट, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है किसी की जॉब चली गई, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गया। सो ये कोई भी टावर मोमेंट हो सकता है, आपको पता होगा कि ये क्या है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और ये देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स के लिए हैं और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग के लिए। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल फीलिंग्स हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो आई थिंक कि पहले भी किसी रीडिंग में, यू वर्सेस देम रीडिंग में ही म्यूचुअल एनर्जी ये आई थी। सो दिस इज़ अमेजिंग कि आप दोनों का अल्टीमेट गोल है सेटल डाउन होना, शादी करना, एक हैप्पी फैमिली, एक हेल्दी लाइफ, एक अबंडेंट लाइफ जिसमें आपके बच्चे हों, आपका घर हो, यू नो। सो आई फील कि ये आपकी भी फीलिंग है और आपके पर्सन की भी। सो आप दोनों इस कनेक्शन को यानी कि कमिटमेंट तक लेकर जाना चाहते हैं। आप दोनों सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर, रिगार्डलेस जो भी इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन है। आई ऑल्सो फील कि आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रहा हो इस वक्त। ये भी हो सकता है कि आप ये वीडियो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हों। सो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे, बट ओवरऑल आई फील कलेक्टिव के लिए कि आप दोनों म्यूचुअली चाहते हैं कि कनेक्शन सीरियस हो, रियल हो, और आप दोनों यू नो कि अल्टीमेटली एक दूसरे के हमसफ़र बने। सो अब हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। हमारे पास है द मैजिशियन। सो नेक्स्ट इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। सो आई डू फील कि इस प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा आप हर्ट हैं, थोड़ा सा आपको डिफीटेड महसूस हो रहा है। द लवर्स। मे बी आपके पास चॉइसेस हैं, मे बी आप कंफ्यूज हैं एक दो लोगों में। ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं था। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। और फिर है हमारे पास द वर्ल्ड। सो आई फील कि आप में से कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है या वैसे ही फिज़िकल, वैसे ही थोड़ा डिस्टेंस है।
इमोशनल डिस्टेंस भी ये हो सकता है। सो थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है ये डिस्टेंस, ये जो भी गैप है, ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है जैसा मैंने कहा। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बट आप स्टिल मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, मे बी कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड इवन के शादी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप में से बहुत से लोग। सो आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी पावर्स को जानते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। एंड ऑफ कोर्स विद द लवर्स आई रियली फील कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लेट गो करना चाहते हैं, आप गिव अप करना नहीं चाहते हैं। आई रियली फील कि आप लोग फाइटर्स हैं, आप लोग गो गेटर्स हैं, आप लोग वॉरियर्स हैं, आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं, और जो चीज़ आपको चाहिए होती है आपको मिलती भी है। आई रियली फील विद दिस मैजिशियन कि आपने ज़िंदगी में जिस भी चीज़ की ख्वाहिश की है या कोशिश की है, मेहनत की है उसके लिए, और आपको मिली भी है वो चीज़। एंड आई ऑल्सो फील कि आप एक लकी इंसान भी हैं, चाहे आप ये बात फील करते हो या नहीं। बट अगर आप अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स, बहुत सी चीज़ें याद आएंगी कि जहाँ पर आपको फ़ील होगा कि येस आप बहुत लकी हैं। बहुत सी चीज़ें जो हर इंसान को नहीं मिलती हैं, हर इंसान जो अचीव नहीं कर पाता है वो आपने किया है। सो आई रियली फील कि बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और आप लोग जो भी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं आपको मिलता है। अभी भी आई रियली फील कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा आपकी थॉट्स में कन्फ्लिक्ट कभी कभी शायद हो जाता है, लेकिन आई डोंट फील कि आप बहुत देर तक उसी एनर्जी में बैठे रहते हैं। आई रियली फील कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट भी कर लेते हैं और फिर से खड़े होते हैं, फिर से अपनी कि स्ट्रेंथ गैदर करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस, और फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। सो इस तरह की आपकी एनर्जी है। मुझे नहीं फ़ील हो रहा कि आप बहुत देर तक परेशान और डाउन रहते हैं। आप अपने आप को किसी ना किसी तरह से मोटिवेट खुद ही कर लेते हैं, तो आप अपनी मोटिवेशन खुद हैं। आई रियली फील कि लोग आपको नहीं करते, बल्कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं। सो राइट नाउ जो मेन मैसेज आ रहा है आपकी फीलिंग्स को लेकर, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप मैनिफेस्ट कर भी लेंगे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। सो आई रियली फील कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मे बी किसी का बर्थडे आ रहा है, आप शायद उनके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, या आप उनसे मिलने का प्लान कर रहे हैं, कोई ना कोई सरप्राइज़ या तो आप उन्हें देना चाह रहे हैं। ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। सो मे बी आपने उनके लिए कोई गिफ्ट लिया है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट आप कुछ प्लान कर रहे हैं, मुझे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। सो अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है रीडिंग्स में। एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट वी हैव द एम्प्रेस। वाओ! सो आई फील कि जैसे कल जो मैंने रीडिंग की थी, आई थिंक वो क्विक एनर्जी अपडेट थी, उसमें तीनों कार्ड्स आए थे और वो डिफरेंट डेक था, बट देखें थोड़ी सेम एनर्जी आ रही है। सो वाओ! यहाँ पे स्टार साइंस डिस्कस कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो भी मैंने आपको बता दिए। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, आपने फोकस एनर्जी पर करना है। सो आपके पर्सन भी आपके साथ इक्वली चलना चाहते हैं, बैलेंस तरीके से चलना चाहते हैं। आई डू फील कि आप अपने पर्सन के निस्बत बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पर्सन ख़ुद को उतना स्ट्रॉन्ग और उतना मैच्योर नहीं मानते हैं। दे रियली फील कि उन्हें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या मे बी आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। उनके अपने अंदर एक ठहराव आया है। पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे मैच्योर नहीं थे, और जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो उन्हें अपने बारे में ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि जो उन्हें चेंज करनी चाहिए, थोड़ा अपने अंदर ठहराव लेकर आना चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। आपके पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ की है आपके आने से, बिकॉज़ आपकी ये एनर्जी है बहुत ऑथेंटिक, बहुत रियल, बहुत नर्चरिंग, बहुत लविंग, बहुत जेनरस, बट ऑल्सो आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, डायरेक्ट हैं, मैच्योर हैं। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में फ़ील करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, एंड दे लव यू ऑफ कोर्स। आई ऑल्सो फील विद दीज 2 कार्ड्स कि आपके पर्सन भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए।
कोई गिफ्ट, मीटिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट आई फील आप दोनों किसी प्लानिंग में हैं। आप भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं और आपके पर्सन भी कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ करना चाहते हैं आपके लिए और बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आई फील कि बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, कुछ ऐसा है जिससे आपको खुशी मिले। थोड़ा कम होगा, छोटा होगा, बट आई फील कि जैसे आपको महसूस होगा कि ये उनकी तरफ से एक जेस्चर है, एक बहुत लविंग जेस्चर है। सो आई फील कि आप दोनों इस चीज़ में एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और एक दूसरे को सरप्राइज़ करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए प्लान कर रहे हैं, जो कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, बहुत लविंग हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो आपसे बात करने के लिए। मे बी वो आपको कहीं पर इनवाइट करेंगे, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इनविटेशन भी हो सकता है, बड़ा एक्साइटेड इनविटेशन। ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है, बड़ी एक्साइटेड बहुत लाइट हार्टेड, पैशनेट भी, लविंग भी। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं आपसे बात करने के बारे में या आपसे मिलने के बारे में। मुझे बहुत से लोगों की सेपरेशन नज़र नहीं आ रही। आई फील आप में से कुछ लोग बस ऐसे ही ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं। बट जिन लोगों की सेपरेशन है, आई फील के सेपरेशन आप लोगों की टेम्परेरी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। नियर फ्यूचर यूनियन नज़र आ रहा है, मीटिंग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी नज़र आ रही है। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, और क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, वी हैव बैलेंस। वाओ! सो आप देखें कि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस का कार्ड है और हमारे पास बैलेंस आ गया है। सो आपके पर्सन कुछ ना कुछ बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। मे बी उन्होंने आपसे कुछ कहा जो कि आपके लिए हर्टिंग था, और अब वो उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, यानी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फिर है प्रेयर। सो इससे मुझे हमेशा याद आता है आंसर्ड प्रेयर। सो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप दुआ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, आपकी प्रेयर्स को सुन लिया गया है और यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है कि आपके पर्सन ही खुद आ जाएंगे आपके सामने, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, या आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। वो साइन नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, किसी सॉन्ग में, किसी की कोई कही बात, यू नो। सो आपको क्लिक कर जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी कि ये यूनिवर्स की तरफ से साइन है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं उनको सुन लिया गया है, आपकी मैनिफेस्टेशन के आप करीब हैं, ये साइन आपको मिलेगा। हो सकता है कि इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई साइन मिल जाए, कोई पोस्ट। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। सो आई रियली फील कि आप बड़ा ब्लेस्ड और ग्रेटफुल महसूस करेंगे जब ये साइन आपको मिलेगा। बट ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। फिर है हमारे पास फसाद। सो इससे अगेन आई ऑलवेज़ फील कि कोई इंसान अपनी दुख को, अपनी तकलीफ़ को छुपा रहा है। कोई इंसान इनसिक्योर है, कोई इंसान अपने रियल इमोशंस आपको नहीं दिखा रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो और वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा आपसे डिटैच हों, ताकि आपको पता ना चले उनकी प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि वो आपके सामने हमेशा अपना हैप्पी फेस दिखाना चाहते हैं, वो आपको डाउन नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से शायद वो छुपाते हों। बट आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। वी हैव गो द डिस्टेंस नंबर 47। सो लिटरली आई फील कि ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, या आप ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस। ईदर वे आई फील कि ट्रैवल है नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है कि आप कहीं पर ट्रैवल करें। फिर है हमारे पास नंबर 8 द ट्राइब। सो रियली आपके पर्सन ये फील करते हैं और कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, आप दोनों में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। मे बी आप दोनों का बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजियस बिलीव्स, ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं, एक दूसरे से एक जैसी हैं। सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं,
और आप दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं आने वाले वक्त में। फिर है हमारे पास नंबर 10 अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में म्यूज़िक के थ्रू आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करें अपने पर्सन से। म्यूज़िक के थ्रू, किसी गाने के लिरिक्स के थ्रू आपको कोई साइन मिले यूनिवर्स की तरफ से। फिर है हमारे पास पीस नंबर 23। सो पीस हारमनी आ रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन में भी आपसे अपोलोजाइज़ करें, बट बहुत ज़्यादा फ़न वे में। मुझे लो एनर्जी, लो वाइब्स नहीं फील हो रही। आई रियली फील कि आपके पर्सन आपको परस्यू करेंगे, यानी आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको अप्रोच करेंगे और बहुत प्लेफुल अंदाज़ होगा उनका। वो बहुत सीरियस होकर आपसे अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, अगर तो अपोलोजाइज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं। आई फील कि बहुत लविंग, बहुत पैशनेट एंड ऑल्सो लाइट हार्टेड वे में ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। सो सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा ऐड होगा उसमें, थोड़ा सा इस तरह का उनका अंदाज़ होगा। आपको शायद मनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो लेट्स सी और क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो हमारे पास है सोलमेट। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो ये आपके सोलमेट हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रस्ट। सो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, उन पर एतबार करें, और वो आपके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ेंगे। मे बी ये आपसे कन्वे करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो आपसे कहेंगे कि जस्ट ट्राई टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द सिचुएशन, और मुझ पर। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में स्पिरिट, क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो हमारे पास है सेकंड चाक्रा नंबर 36। सो आई रियली फील ये पैशनेट एनर्जी है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई ऑल्सो फील कि एनर्जेटिकली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे को फैंटसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हैं आपके पर्सन, और आपको फील होगा कि जैसे वो आपके पास हैं, आपके साथ हैं। फिर है हमारे पास नंबर 52 गॉडेस ऑफ द मून। सो कुछ ना कुछ मिस्ट्री भी है आप लोगों के कनेक्शन में, थोड़ी सी चीज़ें अनक्लियर भी हैं। एंड विद द गॉडेस ऑफ द मून आई ऑल्सो फील कि बहुत ज़्यादा इमोशंस आर रनिंग हाई नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई फील कि आप दोनों बहुत ज़्यादा अपने इमोशन से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे। नो मैटर व्हाट इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है, बट आई रियली फील कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को क्रेव कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। दिल चाह रहा है कि एक दूसरे के पास हों, इस तरह की एनर्जी में आप लोग नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो लेट्स सी आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई डू फील कि कम्युनिकेशन हो सकती है, और ये बड़ी प्लेफुल कम्युनिकेशन होगी आपकी उनके साथ, और ट्रैवल भी, जैसा मैंने कहा, किसी के लिए ट्रैवल भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं ये रीडिंग, सो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हमारे पास है लव हु यू आर नंबर 8, और इससे पहले भी हमारे पास एक नंबर 8 आया था। सो इस पर लिखा है यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफर। सो विद दिस कार्ड आई रियली फील कि आप पूरे दिल से अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे वो हैं, आप में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है उनके लिए, और उनके दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, प्यार है, और वो कभी नहीं चाहते कि आप बदलें। मे बी वो आपसे ये कहेंगे जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। इसका नंबर 36 है और ये भी नंबर 36 है। सो इस पर लिखा है रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। सो ये बात मैं अभी आपसे कर रही थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी कर रहे होंगे, एक दूसरे को मिस कर रहे होंगे, और अगर आप लोगों की कुछ मेमोरीज़ हैं एक साथ, उस वक्त पर बहुत ज़्यादा आप दोनों रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हैप्पी टाइम एक साथ आप लोगों ने बिताया है, जो वक्त गुजारा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप दोनों नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड देन वी हैव यू आर लिमिटलेस नंबर 4, यू कैन डू एनी थिंग यू चूज़। सो आई फील कि ये तो आपकी एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग,
क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। सो आप जो चाहें आप हासिल कर सकते हैं, ये आपके लिए कंफर्मेशन है। सो परसिस्ट करें अपनी मैनिफेस्टेशन में। एंड देन बैक टू व्हाट यू लव, इट्स नंबर 3, रीइवैल्यूएट योर डिज़ायर्स। सो बैक टू व्हाट यू लव, आई फील कि कोई वापस आ रहा है। किसी के ये एक्स भी हो सकते हैं जो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। सो कुछ गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। सो आई रियली फील कि कोई किसी की ज़िंदगी में वापस आ रहा है। कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, इट मीन्स कि कुछ अधूरा सा, क्लोजर नहीं मिला, क्लैरिटी नहीं मिली। सो वो क्लैरिटी आ रही है, क्लोजर आ रहा है। सो कोई वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो फिर है हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो अगले चंद महीनों में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। फिर है रोमांस। सो आई फील कि रोमांस आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मैग्नेटिक हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं बहुत ज़्यादा। सो आई रियली फील कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया रोमांस भी आ सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में उनके एक्स कोई पुराना आ रहा है वापस, और नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली आपके जो पर्सन है आपके जहन में, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ और नया हो सकता है। मे बी कोई इंसान आपको लव ऑफ़र करे, कोई बिल्कुल डिफरेंट इंसान जिसका आपको पता भी ना हो। सो यस, ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है नो, येस एंड नो। आपका आंसर नो है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। लेकिन नो देकर आपने परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान हुए हैं तो इसका मतलब समटाइम्स ये भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी। सो देख लीजिएगा। हमारे पास है 888। सो 8 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है इस कनेक्शन में। नंबर 8 आपके लिए साइन हो सकता है। डी, 8 दिनों में कुछ हो सकता है। ए, 8th मंथ। नंबर 2, नंबर 6, के, नंबर 8। सो 8 आज बहुत ज़्यादा हमने देखा है। वाई, पी, एक्स, सी, क्यू, बी, एफ, फिर है हमारे पास टी, आर, टी, आर, नेक्स्ट इज़ यू, बी, एस, वी, जी, फिर आ गया नंबर 1, ई, 999, आर, आई, एम, क्यू, जी, पी, क्यू, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू, एच, 111, नंबर 5, 5, जी, 10, एफ, के, जी, एच, एन, के, 555। सो 5 भी आपके लिए साइन हो सकता है। 5 भी काफ़ी ज़्यादा है। 3, 2,
वी, अब देखिए फिर हमारे पास 888 आ गया है, एस एंड एन। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।